अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। साल के पहले दिन की शुरुआत। तो पिछले साल को हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अलविदा किया और आने वाले साल की शुरुआत हम सब ने बिस्मिल्लाह से की। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि मैंने अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन की हुई है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। नो स्पेसिफिक डाइट, नो जिम, नथिंग। आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई हेल्दी फूड एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। तो चलिए आज मैं आप सबसे अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलौंजी में सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज है। और शहद के बारे में तो हम सब ही जानते हैं कि शहद में शिफा है। और जब आप इस तरह से कलौंजी का पाउडर बनाकर इसे शहद में मिलाकर खाते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले हम सब शहद और कलौंजी का एक स्पून लेते हैं और उसके बाद एक ग्लास वार्म वाटर। तो जैसे ही शहद और कलौंजी के साथ हम वार्म वाटर लेते हैं उसके कुछ देर बाद मैं सी बकथॉर्न एक स्पून वार्म वाटर में लेती हूँ। अब ये सी बकथॉर्न क्या है? सी बकथॉर्न एक टाइप का बेरी है जो बहुत कोल्ड रीजन में ग्रो होता है। इन इंडिया इट इज ओनली ग्रोन इन हिमालयाज। इसमें बहुत सारा विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स है एंड रेयर ओमेगा 7 फैटी एसिड। ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इट रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी एंड ऑल्सो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैंसर इन द बॉडी। तो 1 स्पून सी बकथॉर्न पल्प लेंगे और उसके साथ 1 ग्लास वार्म वाटर ऐड करेंगे। तो इसके कुछ देर बाद मैं लेती हूँ सोक्ड किए हुए नट्स और उसके साथ एनी ऑफ द सीजनल फ्रूट। और बस ये जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है इसे मैं रेगुलरली फॉलो करती हूँ। तो जैसे ही मेरा मॉर्निंग रूटीन खत्म हो जाता है मैं चले जाती हूँ किचन में अपने डेली रूटीन काम करने के लिए। तो जैसे ही मेरे किचन के काम खत्म होते हैं मुझे याद आता है कि मेरी एक दोस्त ने इराक से मेरे लिए तोहफा भेजा हुआ है। जैसे ही मुझे ये बात याद आती है मैं अपने सारे काम छोड़कर पहले आ जाती हूँ तोहफा खोलने। साल का पहला तोहफा और वो भी नजफ से। ये तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा हुआ था। जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु खैर। ये देखते ही मैं इतनी ज़्यादा जज्बाती हो जाती हूँ और अपनी नम आंखों से इसे खोलती हूँ और बस दिल से यही दुआ निकलती है कि मुझे भी मौला इस बार ज़ियारत के लिए ज़रूर बुलाएं। आमीन सुमा आमीन। तो इस तरह से नए साल की शुरुआत होती है और सारा दिन तो बहुत अच्छे से गुजरता है। और जैसे ही शाम होती है मुझे याद आता है कि मैंने सब्ज़ी तरकारी लाना है, तो मैं चले आती हूँ मार्केट सब्ज़ी तरकारी लेने। और जैसे ही मैं यहाँ कच्ची हल्दी देखती हूँ मैं इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि दिल करता है सारी की सारी ही ले लूँ। कच्ची हल्दी के इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि अगर आप इसकी अहमियत जान लेंगे तो आप इसके लिए जितनी चाहे उतनी कीमत अदा कर कर इसे लाएंगे ज़रूर। कच्ची हल्दी साल भर अवेलेबल नहीं होती है, ये सिर्फ सर्दियों में अवेलेबल होती है। तो मैं इसका अचार बना के रख लेती हूँ। मैं हर साल कच्ची हल्दी से इतने सारे रेसिपीज बनाती हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप सबसे कच्ची हल्दी के अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। और पता नहीं कैसे इस बार जब मैं बाहर निकली तो मैं अपने बैग्स लाना ही भूल गई। बड़ी मुश्किल से मुझे एक बैग मिली थी और वो भी टूट गई। तो मैंने एनी हाउ उसी में मैनेज कर लिया कि मैं सब कुछ उसी में रख लूँ। कुछ मार्केट्स होते हैं जो पैसे लेकर हमें बैग्स देते हैं और कुछ मार्केट्स होते हैं जो बैग्स ही नहीं रखते। ये बहुत अजीब है। तो मैंने जल्दी से अपना कार्ड दिया और पेमेंट की। बैग तो वैसे ही टूट गई थी। एनी हाउ मैंने उसी को उठाया और जैसे ही मैं ले जाकर अपने बाइक पे रखती हूँ वो बैग ही गिर जाता है और अंदर का सारा सामान भी नीचे गिर जाता है। तो एनी हाउ बिना थोड़ा सा भी एम्बैरस हुए मैं अपना सामान उठाकर वापस बैग में रखती हूँ और उसे लेकर मैं अपने हस्बैंड के शॉप चले जाती हूँ। शादी के बाद ये बहुत आसानी हो जाती है कि आपको कोई भी मुश्किल हो, परेशानी हो, ज़रूरत हो, आपने सिर्फ अपने हस्बैंड को कॉल करना होता है। एक ही सोर्स से आपकी हर ज़रूरत पूरी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या रब। तो मैं जैसे तैसे उसी को मैनेज करके एटलीस्ट अपने हस्बैंड के यहाँ तक पहुँच जाती हूँ। ये भी किसी नेमत से कम नहीं है कि आपके हस्बैंड आपकी हर परेशानी के वक्त, ज़रूरत के वक्त आपके लिए अवेलेबल हैं। बैग फट गई। तो इस तरह से नए साल का पहला दिन कुछ खट्टा मीठा सा रहा। और अब न्यू ईयर विश करना चाहिए या नहीं, न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं, ये सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं। लेकिन न्यू ईयर के लिए हम एक दूसरे को दुआ तो दे ही सकते हैं। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे और मेरी परिवार की तरफ से आप सबके और हमारे लिए भी दुआ अल्लाह ताला से यही है कि आने वाला साल हम सब के लिए बहुत बरकतों वाला हो, रिस्क वाला हो और सेहत से भरा हो। आमीन सुमा आमीन या रब। तो इस तरह से मैं अपना आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलूंगी आप सबको एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी या कुछ पर्सनल बातों के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।